अगर तुम्हें बाहर ही निकालना था तो तुम्हें यहाँ कैद क्यों करवाती? मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुम याद रखना। ये एक बहुत ही हरा भरा जंगल था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से ये जंगल सूख गया था और हिरन बेचारी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही पीने के लिए पानी था। हिरन बेचारी अभी परेशान बैठी ही थी कि तभी वहाँ पानी की एक बोतल लिए एक चिड़िया आती है। ए हिरन दोस्त, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। पिछले 6 माह से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सारी घास सूख गई है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। छोटी चिड़िया को हिरन पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वो बहुत ही हमदर्दी के साथ हिरन की तरफ देखती है। चिड़िया पहले तो उसे पीने के लिए पानी देती है, फिर हिरन से कहती है कि हिरन दोस्त, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चलो। मेरा जंगल बहुत हरा भरा है, वहाँ बहुत सारी घास भी है और पीने के लिए पानी भी। मैं एक बड़े से दरख्त के नीचे रहती हूँ, उस दरख्त के नीचे मैंने एक खूबसूरत घर बनाया हुआ है, तुम वहाँ रह लेना। हिरन उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ जाने के लिए रजामंद हो जाता है। चिड़िया का जंगल बहुत ही ज्यादा हरा भरा था। चिड़िया अपना घर हिरन को दे देती है। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी और उसने हिरन को देख लिया था। वो इसका शिकार करने का सोचती है, लेकिन उसे चिड़िया का डर था कि अगर इसे पता चल गया तो वो इसे होशियार कर देगी। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा शिकार करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। जब भी वो जंगल में जाते तो लोमड़ी उनके पीछे ही रहती थी। हिरन दोस्त, यहाँ घास तुम्हारे मतलब की है, तुम यहाँ पर घास खाओ और मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और हिरन चारा चरना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर उसके पीछे लोमड़ी आ जाती है। जब वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। देखो हिरन दोस्त, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुकी होती। तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम क्या उस छोटी सी चिड़िया के साथ फिरती रहती हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखाऊंगी। जब चिड़िया आएगी तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम मेरे साथ रहना बस। लोमड़ी हिरन को मीठी मीठी बातें सुनाकर अपनी तरफ कर लेती है और चिड़िया के खिलाफ भड़का देती है। चलो दोस्त, हम चलते हैं। चलो चलो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब ये मेरी दोस्त है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगर तुम ना गई तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। बस आखिरी दफा बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुम याद रखना। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसे जंगल दिखाऊंगी जो तुमने कभी भी नहीं देखे होंगे। कल भी कोई जानवर मेरी फसल खराब करके चला गया था। अगर आज कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम यहाँ से फसल खा सकती हो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे पानी की तलब हो रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। लोमड़ी दुम दुबाकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो मजे मजे से फसल खाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फसल
एक खतरनाक शिकारी की है। आखिरकार वो चोर पकड़ा ही गया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो ये सब कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। किसान की जाते ही वहाँ पर लोमड़ी आ जाती है और वह उसे देखकर बहुत खुश थी। ए दोस्त, मुझे बाहर निकालो प्लीज, जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। ठीक तो हो, मैंने अगर तुम्हें बाहर ही निकाला था तो तुम्हें यहाँ कैद क्यों करवाती? तभी लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। हिरन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इसका यकीन मत करो, ये तुम्हें धोखा देगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमने मरने का नाटक करना है और मैं तुम्हें काटने का नाटक करूँगी। शिकारी जब वापस आता है तो वो देखता है कि हिरन तो मर चुका है और चिड़िया उसे काट काट कर खा रही होती है। जैसे ही शिकारी हिरन से पिंजरा हटाता है तो वो भाग जाती है। अगले ही जंगल में उन्हें लोमड़ी नजर आ जाती है और वो उसकी खूब पिटाई करते हैं।